थोड़ा जो भी होता है आज तनख्वाह में बेटी। हाँ जी फोन पर सरकार पूरा नहीं बात आवाज आई अभी तो कोई बात ही नहीं और ब्लॉक पॉडी में। हाँ जैसे कि 2 दिनों से लगातार क्षेत्र में अतिवृष्टि चल रही है, उसके चलते भी आप काफ़ी दूर दराज अपने क्षेत्र से ग्राम रैदोल में पहुंचे हैं और हालातों का आपने जायज़ा लिया है और कहीं ना कहीं जो हमारे जो यहाँ पर आपदा पीड़ित हैं और उनकी सरकार से काफ़ी विनती भी की गई थी उनके द्वारा सरकार से, फिर भी कुछ जो हमारे जो आपदा पीड़ित उनसे बात हुई थी तो कोई 6,000 तक का आर्थिक सहायता उनको मिली। तो क्या आप इस पर क्या कहना चाहेंगे और जो शासन प्रशासन है या सरकार से है तो क्या मांग रखेंगे आप जो आपदा पीड़ित हैं? देखिए मुझे कई दिनों से यहाँ से फ़ोन आ रहे थे, प्रधान जी का भी आया, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी आया कि आप प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, तो हमारे गांव में भी आपदा आई है, आप यहाँ भी आएँ। तो कई दिन से पेंडिंग था, आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला, मैं यहाँ आया। मैंने देखा गांव में बहुत नुकसान हो रखा है, कई मकान ऐसे हैं कि जो पूरी तरह से निष्प्रयोज्य हो गए हैं, रहने लायक नहीं है। लेकिन सरकार के जो नियम हैं वो नियम इस प्रकार के हैं कि कोई मकान अगर नीचे से पूरा उसमें अगर खोखला हो गया है लेकिन वो खड़ा है तो सरकार का ये कहना है कि ये मकान हमारी नज़र में खड़ा है लेकिन वो रहने लायक तो है नहीं। तो मैंने यहाँ पर आकर ये कहा कि इस बात की आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश से चले आ रहे नियमों का पुनर्आकलन हो, उन नियमों को फिर से देखा जाए कि ये नियम क्या हमारे उत्तराखंड के लिए आज उपयोगी हैं या नहीं है, और वो उपयोगी नहीं है तो उन नियमों में बदलाव किया जाए। सरकार का नियम अब ये होना चाहिए कि आपदा से अगर किसी मकान को नुकसान पहुंचा है और वो रहने लायक नहीं है तो उसको 100% क्षति माना जाए और लोगों को उसका मुआवजा मिले, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर दोबारा मकान बनाने के लिए मदद मिले। अभी ये प्रधान जी हैं, हम लोग सब गांव में अभी सब आप लोगों के साथ गए और हमने देखा कि किसी भी स्थिति में जो मकान यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो रखे हों किसी भी स्थिति में रहने लायक बिल्कुल नहीं है। चाहे हमारी गढ़वाली में बोलते हैं ना, रोड पड़ जाए, मतलब चाहे बरसात ख़त्म हो जाए लेकिन उसमें फिर भी रहने लायक नहीं है क्योंकि नीचे से पूरा खोखला हो गया है। कई मकान ऐसे हैं। अब उसके बाद सरकार का कहना है कि नहीं ये तो खड़े हैं। अरे भाई खड़े हैं। संचार हिंदी मासिक समाचार पत्र एंड सोशल मीडिया न्यूज नेटवर्क, जयपुर राजस्थान। बेहतर खबरों से जन चेतना तक। मासिक न्यूज़पेपर में विज्ञापन देने या न्यूज़पेपर के लिए आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें।